फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि एकजुट होकर दुश्मन का सामना आसानी से हो सकता है। यही बात हम टिटहरी पक्षी की कहानी में पता करेंगे। टिटहरी पक्षी ने इतने बड़े समुद्र के साथ पंगा लिया। पंगा लेके क्या हुआ, ये तो कहानी से ही पता चलेगा। और साथ ही टिटहरी पक्षी के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे। पूरे सुनोगे तभी पता चलेगा। टिटहरी को इंग्लिश में प्लोवर बोलते हैं या लैपविंग। बहुत समय पहले की बात है। टिटहरी पक्षी का एक जोड़ा एक समुद्र तट पर रहता था। एक बार टिटहरी बोली कि भाई, हमारे अंडे देने का समय आ गया, कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ लो, यहाँ पर समुद्र की लहर मेरे अंडों को ले जाएगी। तो टिटहरा बोला, तुम चिंता ना करो, समुद्र की शामत थोड़ी ही आई है कि जो हमारे अंडे को चुराए। समुद्र ने टिटहरे की यह बात सुन ली तो सोचा, अरे यह पिद्दू सा टिटहरा ये क्या कह रहा है। इस बार तो मैं जरूर इसके अंडे ले जाऊंगा, देखता हूँ ये क्या करता है। मालूम है, टिटहरी इकलौता ऐसा छोटा सा पक्षी है जो हमेशा जमीन में ही अंडे देता है और कभी पेड़ों पर घोंसला बनाकर नहीं रहता है। हाँ, तो टिटहरी ने एक दिन 4 अंडे दिए। टिटहरा और टिटहरी दोनों बड़े खुश थे और इंतजार कर रहे थे कि कब अंडों से उसके बच्चे बाहर आए। एक दिन दोनों खाना ढूंढने के लिए गए। मौका देख के समुद्र की एक बड़ी लहर आई और टिटहरी के चारों अंडों को ले गई। जब टिटहरी वापस आई और अपने अंडों को नहीं देखा तो कस कस के रोने लगे और टिटहरे पर खूब चिल्लाने लगी कि मैंने कहा था एक सुरक्षित स्थान ढूंढ लो, तुमने कुछ नहीं किया और देखो समुद्र मेरे अंडों को ले गया। टिटहरा बोला, अरे रो मत ना, चिंता ना करो और मुझे भी कम ना समझो, मैं पूरे समुद्र को ही सुखा दूंगा। टिटहरी बोली, तुम समुद्र से कैसे पंगा ले सकते हो? किसी ने सही कहा है, एक कमजोर इंसान गुस्से में अपना ही नुकसान करता है। टिटहरा बोला, ऐसे ना कहो, देखो एक छोटी सी चींटी भी हाथी को मार सकती है। क्या चींटी हाथी के बराबर होती है? नहीं ना। एक दिया अंधकार को भगा देता है, वो भी अंधकार की तरह बड़ा थोड़ी होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, आकार जो है मानी नहीं रखता, साइज का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। मैं भी पूरे समुद्र को अपनी चोंच से सुखा दूंगा, देख लेना। टिटहरी बोली, समुद्र में सैकड़ों नदियां बहकर आती हैं, तुम अपनी छोटी सी चोंच से कैसे समुद्र के पानी को खत्म कर सकते हो? ज्यादा डींगे ना मारो। टिटहरा बोला, मैं दिन रात एक कर दूंगा, मेरी चोंच बहुत मजबूत है और जब तक प्रयास ही नहीं करोगे तब तक सफलता हासिल कैसे होगी? टिटहरी बोली, बात तो सही है, ऐसा करो बाकी पक्षियों को भी साथ ले लो, क्योंकि 1 से भले 2 और 2 से भले 4, यानी कि जैसे ढेर सारी घास से बुनकर एक मजबूत रस्सी बनती है, वैसे ही जब सब पक्षी मिल जाएंगे तो काम बन सकता है। टिटहरे को ये बात पसंद आ गई तो टिटहरा बगुले के पास गया। फिर हंस और मोर और तोता और अन्य पक्षियों को भी उसने बुलाया और सबको जो है बताया उसने कि कैसे समुद्र ने उसके अंडे चुरा लिए और बोला कि हम सबका अपमान किया है, उससे बदला लेने के लिए उसे सुखाने की कोई ना कोई उपाय सोचो। सब पक्षियों की बहुत बड़ी मीटिंग हुई और मीटिंग में ये बोला गया कि भाई, इतने बड़े समुद्र को सिर्फ चोंच के सहारे तो सुखाया नहीं जा सकता, कुछ और सोचना होगा। चलो ऐसा करते हैं कि हम सब अपने राजा गरुड़ के यहाँ जाते हैं और उनको ये सब बताते हैं। वह निश्चिंत ही यह सब सुनकर गुस्सा होंगे भाई, और खुद ही बदला लेने के लिए सोचेंगे। वैसे भी अपना दुख शेयर करने से और बांटने से दुख तो कम होता ही है। सब पक्षी गरुड़ के पास पहुंचे। सब बहुत दुखी थे, रो रहे थे, सबकी आंखें भरी हुई थी, मुंह लटके हुए थे। वे बोले, आप हमारे राजा हैं और हम लोगों के साथ बहुत अनर्थ हुआ है। समुद्र ने हम लोगों की टिटहरी के अंडे चुरा लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा पूरा वंशज ही खत्म हो जाएगा। आप हमारे राजा हैं, आप ही कुछ करिए। जब गरुड़ ने पूरी बात सुनी तो सोचा कि ये सब पक्षी जो बोल रहे हैं वो ठीक ही तो है। इस तरह अंडे खत्म होते चलेंगे, कोई चुराता चलेगा तो सबका वंश ही खत्म हो जाएगा। समुद्र से तो बदला लेना ही पड़ेगा, उसको सुखाना ही पड़ेगा। वह यह विचार विमर्श कर ही रहा था कि भगवान विष्णु का गरुड़ के लिए बुलावा आ गया। दूत ने कहा, जल्दी चलो, भगवान विष्णु का बुलावा है। जब गरुड़ ने सुना तो वह पहले ही से गुस्से में था, तो दूत से बोला, मेरे जैसे तुच्छ प्राणी से भगवान विष्णु को क्या काम आ सकता है? उनसे जाके कह दो कि किसी और को ढूंढ ले अपने काम के लिए। दूत बोला, अरे गरुड़ भाई, तुमने आज तक कभी इस तरह नहीं बोला है। भगवान विष्णु ने किस तरह तुम्हें कष्ट पहुंचाया है? गरुड़ ने कहा, तो सुनो,
भगवान विष्णु के आराम करने की जगह है ना समुद्र, समुद्र ने हमारी टिटहरी के अंडे चुरा लिए। अगर भगवान विष्णु ने समुद्र से अंडे वापस नहीं करवाए तो मैं आगे से उनके लिए काम नहीं करूँगा, या जाके उनसे कह दो। जब भगवान विष्णु ने सुना कि गरुड़ बड़े गुस्से में, तो उन्होंने सोचा कि भाई खुद जाकर उसका गुस्सा शांत कर दे, यही ठीक होगा, क्योंकि किसी को कष्ट में नहीं रहना चाहिए। यही सोचते हुए भगवान विष्णु गरुड़ के पास पहुंचे। अच्छा, गरुड़ ने जैसे ही भगवान विष्णु को देखा तो बड़ा शर्मिंदा हुआ अपनी बातें जो उसने भगवान विष्णु के लिए कही थी, है ना। और सर झुकाते हुए शर्म से वो बोला कि हे भगवान, समुद्र जो आपके आराम करने की जगह है ना, उसने टिटहरी के अंडे चुरा लिए हैं। ये सब मेरे ही लोग तो हैं, तो समुद्र ने जो अंडे चुराए तो उससे मेरा ही अपमान हुआ है। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसीलिए अभी तक समुद्र को सजा नहीं दी है। भगवान विष्णु बोले, गरुड़ बोल तो तुम एकदम ठीक रहे हो, चलो मेरे साथ, मैं समुद्र से तुम्हें टिटहरी के अंडे वापस दिलवाता हूँ। भगवान विष्णु गरुड़ के साथ समुद्र के पास गए। उन्होंने समुद्र को खूब डांटा। अब बोले, तुरंत टिटहरी के अंडे वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें सुखा दूंगा। डर के मारे समुद्र ने भी देखा कि भगवान विष्णु तो बहुत गुस्से में, उसने फट से जो है टिटहरी के अंडे वापस कर दिए। फिर गरुड़ महाराज ने टिटहरी के अंडे टिटहरी को दे दिए और सब चिड़ियाँ खुश हो गई। इसीलिए कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी के अंदर कुछ ना कुछ विशेष ताकतें तो होती है। अच्छा, एक और नया फैक्ट तुम्हें मालूम है, टिटहरी जो है अपने पैर ऊपर आसमान की तरफ करके सोती है। क्यों सोती है मालूम? वो समझती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो आसमान गिर जाएगा, इसलिए वो अपने पैरों से आसमान को पकड़े रहती है ताकि गिरे नहीं सोते वक्त भी। ऐसा मजेदार फैक्ट। अच्छा, तो कमेंट करके बताओ कि कहानी में क्या मजेदार लगा। अच्छी लगी तो लाइक करो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, है ना, ताकि हम तुम्हें रोज मस्त मस्त कहानी दे सके।